जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। एक शिक्षाप्रद कहानी। किसी गांव में एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी मर गई थी। उसी गांव में एक नारी रहती थी जिसका पति मर चुका था। उन दोनों के एक एक बालिका थी। वे मित्रता से रहती थी। एक दिन जब मनुष्य की कन्या महिला के घर आई, तब महिला ने कहा, तुम घर जाकर अपने पिता को कहो कि मैं उनके साथ विवाह करना चाहती हूँ। अगर मेरी शादी उनसे हो जाएगी तो मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करूँगी। लड़की ने सारी बात अपने पिता को बोल दी। पिता ने कहा, क्या करूँ, विवाह से संतुष्टि भी होती है, दुख भी। उसने अपनी पुत्री को कहा, बालिके, मेरे जादू वाले जूते को ले आओ, उसमें जल भरो। यदि जल उसमें नहीं ठहरेगा तो मैं विवाह करूँगा। उस जूते में एक छेद था। डालते ही सारा जल नीचे गिर गया। शीघ्र ही शुभ वेला में उनका विवाह हो गया। पहले तो नारी ने उस बालिका का आदर किया, किंतु बाद में उसे दुख देने लगी। अपना और अपनी पुत्री का पोषण अच्छी तरह करती थी, फिर भी दिनों दिन उसकी कन्या क्रूर एवं कमज़ोर होती जाती थी। एक बार सर्दी में जब बर्फ़ गिर रही थी, तब उसने कागज़ का चोगा देकर कन्या को कहा, जंगल में जाकर बेर ले आओ। कन्या ने कहा, इस भयंकर सर्दी में बेर कहाँ मिलेंगे। उसे फटकारती हुई सौतेली माँ यूँ कहने लगी, हे निर्लज्ज, जब तक तुम बेर नहीं ले आओगी तब तक इस घर के दरवाजे तेरे लिए बंद रहेंगे। रोती हुई बालिका वन की ओर चल पड़ी। वन में घूमते हुए उसने एक झोपड़ी देखी। वहाँ 3 बौने सिगड़ी ताप रहे थे। जब वहाँ बैठकर वह कन्या भोजन करने लगी थी, तब सफ़ेद मूँछों वाले बौने ने कहा, हमारे लिए भी कुछ भोजन दो। उन 4 ने अच्छी प्रकार बांटकर भोजन किया। सफ़ेद मूँछों वाले बौने ने कहा, तुम इस भयंकर शीत में कैसे आई। उसने सारा किस्सा सुनाया। बौने ने कहा, तुम झाड़ू लेकर झोपड़ी को साफ करो, हम तुम्हारे लिए बेर लाएंगे। बालिका की विनम्रता एवं परिश्रमशीलता को देखकर बौने ने उसे वरदान दिए। एक ने कहा, यह कन्या दिन प्रतिदिन सुंदर हो। दूसरे ने कहा, जब यह बोलेगी तब इसके मुंह से सोने के टुकड़े गिरेंगे। तीसरे ने कहा, यह कन्या किसी राजकुमार की महारानी बनेगी। बेर के फल लेकर वह घर पहुंची। बेर के फल देखकर माता चकित हो गई। जब कन्या बोलने लगी तब वहां सोने के टुकड़ों का ढेर लग गया। लड़की की इस शक्ति को देखकर सौतेली माँ सोने के टुकड़े लेकर चुप हो गई। यह सुनकर सौतेली माँ की पुत्री ने कहा, माँ, मैं भी वन में जाकर बेर के फल लाऊंगी। वन में घूमती हुई वह भी वहाँ पहुँची जहाँ बौने रहते थे। वह इच्छा अनुसार झोपड़ी में जाकर मक्खन खाने लगी। सफ़ेद मूँछों वाले बौने ने मक्खन मांगा। उसने कहा, मेरे पास मक्खन नहीं है। बौने ने कहा, झाड़ू लेकर इस झोपड़ी को साफ करो। लड़की बोली, क्या मैं तुम्हारी नौकर हूँ। ऐसा कहकर बेर लेने के लिए वन में घूमने लगी। उन तीनों बौनों ने उसे शाप दिया। एक बौने ने कहा, यह दिन प्रतिदिन क्रूप होती जाएगी। दूसरे बौने ने कहा, जब यह बोलेगी तो इसके मुंह से मेढक निकलेंगे। तीसरे बौने ने कहा, यह दुखित होकर मरेगी, कहीं भी उसे बेर नहीं मिले। और वह घर पहुंची। जब वह बोलने लगी तब उसके मुंह से मेढक निकले। पुत्री की यह स्थिति देखकर माता बहुत दुखी हुई। एक दिन सौतेली माँ ने पुत्री को कहा, इस जाल को लेकर बर्फ में गाड़ दो। वो वैसा ही करने लगी। उसी मार्ग से एक राजा जा रहा था। सुंदर बालिका को देखकर उसने कहा, सुंदरी बालिके, क्या तू मेरे साथ विवाह करेगी। बालिका ने कहा, यह मेरा महान सौभाग्य होगा। राजा बालिका को राजमहल में ले आया और इन दोनों का विवाह हो गया। 1 वर्ष बाद उसने एक पुत्री को जन्म दिया। जब सौतेली माँ ने सुना कि वह कन्या महारानी बन चुकी है, तब ईर्ष्या से अपनी लड़की के साथ राजभवन गई तथा कहने लगी, हे पुत्री, तुम मुझसे सलाह लिए बिना ही यहाँ आ गई। बालिका ने सौतेली माता का सत्कार किया, परंतु दूसरे दिन जब राजा नगर के बाहर गया हुआ था, तब उन दोनों ने उस लड़की को पकड़ा और राजमहल के समीप ही नदी में डाल दिया और अपनी लड़की को उसके स्थान पर सुला दिया। राजा अपने महल में लौटा, तब सौतेली माँ ने कहा, मेरी महारानी बेटी सोई हुई है, आप विश्राम कीजिए। राजा लेट गया। इधर महारानी नदी को पार कर निकल आई। उसने सारी कहानी राजा को सुनाई। नाराज होकर राजा ने सौतेली माँ को और कुरूप बालिका को पेटी में बंद करके पहाड़ की चोटी से उन्हें गिराने का आदेश दिया। इसलिए किसी ने कहा है, मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। तो देखा दोस्तों आपने, कैसे बुरे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए हमें हमेशा
अच्छाई करनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल नाज़ वॉइस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।